चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। ने कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश जाना है, क्योंकि बाबा साहब विदेश में पढ़ने गए। तुम्हें एलएलएम और आगे की पढ़ाई, उस समय यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा वो चल रहा था, वकील नहीं थे। तो मेरे भैया विदेश में रहते हैं, उन्होंने ताऊजी के बेटे उन्होंने कहा हमसे कि मैं बात कर रहा हूं, तुम्हें जाना विदेश पढ़ने के लिए, और फिर तुम्हारी इच्छा हो तो चाहे वहीं रह जाना और चाहे यहां आ जाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जुडिशरी में जाए न्याय करें, क्योंकि हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। साथियों, हमने गूगल पर सर्च किया है न्याय और आत्म तत्व, तो यहाँ पर आ रहा है न्याय का मतलब है कि लोगों को जो हक है वह उन्हें मिले। न्याय के सिद्धांतों में समानता की धारणा शामिल है। जैन धर्म में आत्म तत्व का मतलब है स्वयं की वास्तविक स्थिति। शोषितों के लिए न्यायपालिका क्यों जरूरी है? देखिए, जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बोल रहे हैं कि आपको जुडिशरी में जाना चाहिए, न्याय करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, वह न्यायपालिका में नहीं है, और शोषित और वंचित समाज की न्यायपालिका में भागीदारी बढ़नी चाहिए। जब हम न्यायपालिका में नहीं पहुंचेंगे तो हम अपना प्रतिनिधित्व हासिल नहीं कर पाएंगे। जब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हमारा न्याय दूसरे लोगों के हाथ में होगा, शोषक लोगों के हाथ में होगा, तो निश्चित है कि हमारे साथ में अन्याय ही होगा। मैंने गरीबी देखी, धीरे धीरे बड़े होते गए। एक समय आया, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश जाना है। तुमने अब वकालत कर ली। वकालत से जुड़ा भी उनका किस्सा है, उन्होंने केस लड़ाए और 15 साल केस लड़ने के बाद जज साहब ने कहा कि फैसला कर लो मास्टर जी। तो उन्होंने कहा जी फैसला करा दो साहब। तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए में फैसला कर लो। मेरे पिताजी के 25,000 रुपए किसी को उधार थे, वो बेईमान हो गया। तो मेरे पिताजी ने कहा जज साहब मैं तो इससे ज्यादा पैसे तारीखों में लगा बैठा हूं। तो उन्होंने रोते हुए जज साहब से कहा कि यहाँ अदालतों में न्याय नहीं होता है, यहाँ न्याय जज बदलता है, तारीख बदलती है, हमारे जैसे लोग चप्पल खींचते रहते हैं। मैंने अपने बच्चों का हिस्सा काट के इसको उधार दिया था पूरे समय में। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें जज बनना है, तुम्हें न्याय करना है, न्याय। यूनानी दार्शनिक अफलातून यानी कि प्लेटो ने न्याय की परिभाषा करते हुए उसे सद्गुण कहा, जिसके साथ संयम, बुद्धिमानी और साहस का संयोग होना चाहिए। उनका कहना था कि न्याय अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहने, अर्थात समाज में जिसका जो स्थान है उसका भली भांति निर्वाह करने में निहित है। उनका मत था कि न्याय वह सद्गुण है जो अन्य सभी सद्गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। उनके अनुसार न्याय वह सद्गुण है जो किसी भी समाज में संतुलन लाता है या उसका परिरक्षण करता है। उनके शिष्य एरिस्टोटल ने न्याय के अर्थ में संशोधन करते हुए कहा कि न्याय का अभिप्राय आवश्यक रूप से एक खास स्तर की समानता है। यह समानता व्यवहार की समानता तथा आनुपातिकता या तुल्यता पर आधारित हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि व्यवहार की समानता से योग्यतानुसारी कंप्यूटेटिव न्याय उत्पन्न होता है और आनुपातिकता से वितरणात्मक न्याय प्रतिफलित होता है। इसमें न्यायालयों तथा न्यायाधीशों का काम योग्यतानुसार न्याय का वितरण होता है और विधायिका का काम वितरणात्मक न्याय का वितरण होता है। और जहाँ तक न्यायालयों में न्याय मिलने की बात है, न्यायालयों में न्याय नहीं मिलता। इस बात को चंद्रशेखर के पिताजी ने चंद्रशेखर से ही नहीं कहा है, क्योंकि भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने पिछले वर्षों में एक बयान दिया था, कहा था मीडिया रिपोर्ट में कि अदालतों में न्याय नहीं मिलता, केवल परतें उधेड़ी जाती हैं। तो चंद्रशेखर की ये जो बात है कि अदालतों में न्याय नहीं मिलता, ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पर केवल परतें उधेड़ी जाती हैं। कभी साक्ष्य के अभाव में लोग न्याय प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि न्याय प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिस पर
अल्प शिक्षितों का, कम पढ़े लिखे लोगों का या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, विश्वास होने के बावजूद भी वह इतना धैर्य नहीं रख पाते हैं, इतना लंबा संघर्ष नहीं कर पाते हैं कि वह न्याय की प्रक्रिया को फॉलो कर सकें। जो कम धैर्यवान व्यक्ति होता है वह ज़्यादातर अनपढ़ लोगों में होता है और न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरने के लिए, न्याय की प्रक्रिया से गुजरने के लिए व्यक्ति के पास सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह धैर्य है। अगर हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा है तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर न्याय की प्रक्रिया में कहीं हल्की सी भी कोई कमी रह जाती है तो हमें पूर्णतः न्याय नहीं मिल पाएगा। और ज़्यादातर तो हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि न्यायालयों में जब नहीं मिलता, हालांकि ऐसा नहीं है कि न्यायालयों में न्याय नहीं मिलता, न्यायालयों में न्याय मिलता है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो की जाए। लेकिन चूँकि हमारे देश में अधिकांश लोग गरीब हैं तो उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि निर्धनता के चक्कर में न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जो न्याय की प्रक्रिया है वह है आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्मतत्व। न्याय तो आत्मतत्व से आता है। हमें जैसा ही लगे कि अगला व्यक्ति हमारे साथ में गलत कर रहा है तो बस हमें उससे दूर होने की आवश्यकता है। चाहे कोई कितना भी हमारे नज़दीक हो या दूर का हो या अपना ना होते हुए वह पराया हो, हमें क्या है कि किसी भी बड़े अन्याय से पहले बातों से ही पता चल जाता है कि कौन सी बात अन्यायपूर्ण है, कौन सी बात न्यायपूर्ण है। और यह सब शिक्षा से आती है। तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसको यह ज्ञान होगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। जब गलत बात को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हमारे साथ में अन्याय नहीं होगा। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो हमें न्यायालयीन प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। न्याय की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। हमें न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए और कम से कम हमें जब तक न्याय की प्रक्रिया है वह पूरी नहीं हो जाती, उसमें कोई कमी न छोड़ें और कम से कम धैर्य बनाए रखें अंतिम समय तक। तो इस प्रकार हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।